क्लास 12 लेसन सॉरी स्टोरी का लेसन 2 है द टाइगर किंग। देखिए इसके पैराग्राफ 7। द चीफ एस्ट्रोलॉगर जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा उतारा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे की बात है, वो सरप्राइज था देखकर कि इतना 10 दिन का बच्चा किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से शब्दों को उच्चारण कर रहा है। तो जो मुख्य जोशी थे उन्होंने उतारा अपना चश्मा और गैजिन माने निहारा या ध्यान से देखा, मेंटली बहुत सॉरी इंटेंटली माने उत्सुकता से देखा, उस बेबी माने बच्चे को देखा। आल दोज तो सभी वे जो माने जन्म लेते हैं एक दिन मरते हैं, ये बात सही है, लेकिन वी डन उन्हें मतलब वी डोंट, लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी भविष्यवाणी की। तो उस बच्चे ने ये कहा कि एक तो बात क्लियर है कि जो जन्म लेगा वो मरेगा, ऐसे मेरी कोई स्पेशल थोड़ी हो कि मैं ही मरूंगा जन्म बाद में कभी। तो जो जन्म लेते हैं वो एक दिन मरते ज़रूर हैं, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है कोई तुम्हारी भविष्यवाणी की ये उसे जानने की कि हाँ मुझे मरना है। देयर वुड बी सम अगर यदि आपको कुछ महसूस है, कुछ अनुभूत है, कुछ भावना रखते हैं इसमें, यदि आप बता सकते हैं हमें जो तरीका मैंने ढंग के तरीका बता सकते हैं मृत्यु का। तो राष्ट्रीय जो शिशु था उसने कहे अटट का मतलब उच्चारण किया इन शब्दों का कि अगर आपको बताना है तो मेरे मरने का ढंग तरीका बताइए, मरूंगा तो मैं एक दिन जरूर, लेकिन ढंग तरीका जानते हैं तो वो बताइए। इन शब्दों का उच्चारण किया एक छोटे से स्क्वेकली माने बहुत तीखी है तेज आवाज़ में उन्होंने ये बात कही। नेक्स्ट स्टेंजा। द चीफ एस्ट्रोलॉगर जो मुख्य जोशी था उसने अपनी फिंगर उंगलियों को रखा उसकी नोज पर, अपनी नाक पर रखा, बंडर माने आश्चर्य से कि इतना छोटा बच्चा कैसे बात कर रहा है, बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है। एक बच्चा जो मुश्किल से ही 10 दिन का था वो खोलता है अपने ओठों को स्पीच बोलने के लिए। नोट ना केवल ऐसा बल्कि ये उठाता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी उसने उठाए। इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय बात थी, विश्वास करने के योग्य नहीं थी, बल्कि जो बुलेटिन्स माने विज्ञप्ति जो थी वो इशू प्राप्त की गई है युद्ध में, जैसे कोई ऑफिस के द्वारा उन तथ्यों को लेकर उसकी तरह प्रतीत हो रही थी। मुख्य जो जोशी था उसने अपनी उंगलियों को हटाया अपनी नाक से और फिक्स किया, रखा अपनी आंखों पर, वो छोटे राजकुमार की ऊपर आंखों पर रखा। राजकुमार राजकुमार ने जन्म लिया था घंटे में किसके बुल, जैसे एक बैल का जन्म हुआ हो उस समय पर जन्म ले लिया था जिस समय पर एक बुल का जन्म होता। तो बुल के समय पर जिस घंटे में बुल का जन्म होना चाहिए था उसमें उन्होंने जन्म लिया था। और बुल और जो टाइगर होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं, दोनों शत्रु होते हैं। आखिर टाइगर से क्या दुश्मनी थी, तो वो बैल के समय पर जन्म लिया था उन्होंने, इसीलिए टाइगर और बैल जो होते हैं शत्रु होते हैं और इसीलिए मृत्यु जो है वो आती है टाइगर से होती है उसकी मृत्यु, क्योंकि जब दोनों की लड़ाई होती है तो टाइगर की जीत होती है, टाइगर मार देता है बैल को, इसी प्रकार टाइगर मार देगा राजकुमार को। उसने एस्पेन की बात की व्याख्या करी। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, थोड़ा पास से ले लो। यू मे थिंक तुम सोच सकते हो कि जो क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, तो जो युवराज थे जंग बहादुर वो थ्रोन इनटू ए क्वेक, वो थोड़ा काँप उठे जब उनने सुना शब्द को टाइगर। उस वह क्या था जबकि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और जैसे ही उनने ये सुना तो उनने प्रोनस माने उच्चारण किया, दोहराया। युवराज ने एक गहरा मतलब गुर्राना दोहराया, मतलब घूरने लगे वो, और डरावने शब्द उन्हें निकाले अपने ओठों से। क्या निकाले? लेट टाइगर बी के टाइगरों से सावधान रहना। दिस अकाउंट ये जो विवरण था वो केवल एक अफवाह फैली हुई लग रही थी, प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह की तरह खबर लग रही थी, रियलिटी नहीं लग रहा था लोगों को ऐसा सुनकर। बट विद हिंड साइट, लेकिन ये अनुमान था, एक अनुमान के साथ हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आधारित था, कुछ सच्चाई पर आधारित था ये बात। नेक्स्ट पैराग्राफ 10। क्राउन प्रिंस जो युवराज थे जंग बहादुर, उनने क्या वो बड़े होने लगे और स्ट्रॉन्गर होने लगे हर दिन बाई दिन, यानी हर दिन बड़े होने लगे। और नो अदर मासे कोई दूसरा चमत्कार उनके बचपन के दिनों का वो मतलब उनके साथ नहीं था। घटनाएं पहले से ही जो वर्णन हुआ है, लड़का जो पीता था दूध पीता था एक अंग्रेजी गाय का, और उसका पालन पोषण भी किसके द्वारा हुआ था, एक अंग्रेजी आया द्वारा हुआ था। नैनी का मतलब आया जो बच्चों को पालती है उसके द्वारा हुआ था। और ट्यूटर का मतलब होता है पढ़ाना लिखाना, तो जब पढ़ाया गया था वो भी इंग्लिश में पढ़ाया गया था उसे अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा, और उसने कुछ नहीं देखा था वो अपनी लाइफ में, उसने केवल इंग्लिश फिल्म देखी, इंग्लिश मूवी देखी थी। और वास्तव में एक युवराज की तरह सभी दूसरे भारतीय राज्यों ने ऐसा किया था। जब वह आए 20 साल की उम्र पर जब आए, यानी 20 साल के जब हो गए, तो उस राज्य में जो कि क्या था कोर्ट में था शब्दों को
बर्ड्स के कोट के साथ में अनटिल टेन, तब वो मतलब आए अपने हाथों में, मतलब उन्होंने अपने हाथों में ये बात ले ली, घटना को ले लिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तुम कैसी हो यार खुद। देखिए पैराग्राफ 11, बट एवरीवन, लेकिन हर व्यक्ति राज्य में याद करता है, जोशी की भविष्यवाणी को याद रखता है। कई लगातार डिस्कस होते रहे इस मैटर पर। धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये महाराजा के कानों में ये बात आई और वहाँ पर क्या थे, इननॉमरेबल असंख्य जंगल थे, रोक लेना उसे। तो वहाँ पे क्या थे, इननॉमरेबल असंख्य जंगल थे प्रतिबंधपुरम में इस राज्य में। मतलब टाइगर, मतलब उनमें टाइगर, वहाँ पे वे क्या करते हैं, टाइगरों को रखते हैं उनमें। और जो महाराजा थे वो जानते थे, न्यू में जानना, महाराजा जानते थे। और मतलब वो कहते भी हैं कि तुम मार सकते हो एक गाय को आत्मविश्वास में, तुम एक आत्मविश्वास में एक गाय को मार सकते हो, यानी तुम अब आत्मरक्षा के लिए एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड एस्टेंड, मतलब वहाँ निश्चित रूप से क्या है, नो ऑब्जेक्शन, कोई विरोध, कोई आपत्ति नहीं है मारने के लिए टाइगरों को। आत्मविश्वास में महाराजा ने शुरू कर दिया, वहाँ टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया इस बात को लेकर। पैराग्राफ 12 देखिए, द महाराजा बाज इथ्रेलिट थे, वो क्या हो गए थे, रोमांचित थे अत्यधिक, जब उनने क्या करा, जब उनने मार डाला था अपने पहले टाइगर को, तो यही सैन्य में भेजा गया था राज्य के लिए, और मतलब राज्य के जोशी के लिए। और उन्हें मतलब पहला टाइगर जब मारा तो राज्य का जो जोशी था, जो उन्हें भविष्यवाणी बताई थी, उन्हें दिखाया और सो दिखाया, उसे डेड विशुद्ध मरे हुए पशु को दिखाया, मरे पशु को दिखाया। और क्या तुम कहते हो, आओ, उसने डिमांड मांग करी, योर मजेस्टी महाराज, तुम मार सकते हो 99 टाइगर्स को मार सकते हो, योर मजेस्टी महाराज आपने मारे हैं 99 टाइगर, आपको ऐसे ही मारने हैं वास्तव में उसी ढंग में। लेकिन जो जोशी था वो मतलब खुशबुसाकर उसने बात कही, धीरे से वो खुशबुसाया या खुशबुसाया, बट लेकिन क्या बोला, बिना डर के बोला, लेकिन तुम्हें मतलब बहुत ही केयरफुल, सावधान रहना चाहिए, तुम्हें सोवे टाइगर से बहुत सावधान रहना चाहिए। यह क्या, यदि सोवे टाइगर जो है वो तुम्हें मार सकता है, और तब मैं क्या हो जाऊंगा, टीयर ऑफ माई बुक्स, मैं अपनी किताब फाड़ दूंगा। अगर तुमने सोवे टाइगर को मार दिया तो मैं अपनी भविष्यवाणी जो बताता हूँ, भविष्यवाणी पर जो किताब है मेरी, उसे फाड़ कर फेंक दूंगा, आग लगा दूंगा उनमें, अगर वो बात झूठी निकलती है तो। आई सेल कट में, मतलब अपनी दाढ़ी मूछ कटवा दूंगा, अपने बालों कटवा दूंगा, और हो जाऊंगा एक इंश्योरेंस एजेंट, कोई मतलब बीमा करता हो जाऊंगा। जोशी ने फिनिश किया इस बात को मतलब बुलबुलाते हुए।